नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का दौर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बुधवार को दिन चढ़ने के साथ ही सूर्य की तेज किरणें निकली। भीषण गर्मी का प्रकोप इस कदर था कि 9 बजे बाद ही लू के थपेड़े चलने लगे और 11 बजे बाद गर्मी और लू के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर के समय मुख्य मार्गों पर चहल पहल कम नजर आई। इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग आम जनता को मोबाइल पर मैसेज भेजकर सावधान कर रहा है। विभाग की ओर से भेजे गए इस मैसेज में लिखा है, अगले 24 घंटों में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर और फलौदी क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर लू, गंभीर लू, गर्म रात होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी संबित पात्रा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में विवादास्पद बयान को गलत माना है और कहा है कि डॉक्टर पात्रा इसके लिए प्रायश्चित करेंगे। शाह ने एक न्यूज चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष साक्षात्कार में कहा कि देश का माहौल नरेंद्र मोदी के पक्ष में है और दक्षिण में भाजपा की अच्छी सफलता मिल रही है। भाजपा का दायरा बढ़ रहा है और इसके लिए पार्टी ने काफी ज्यादा मेहनत भी की है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं की बद इंतजामी को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भाजपा सरकार के आने के बाद से ही चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान देने की बात कही और अस्पताल में बद इंतजामी को लेकर सरकार से इसे बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 6 महीने पहले तक राजस्थान के हेल्थ मॉडल, चिरंजीवी बीमा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा और सराहना पूरे देश में हो रही थी, परंतु ये बेहद दुख की बात है कि भाजपा सरकार के आने के बाद से ही चिकित्सा सुविधाओं पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। लोकसभा के 5वें चरण में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए आवागमन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 25 मई को मतदान के दिन तड़के 4 बजे से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बुधवार को एक जानकारी दी। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शनिवार 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के दिन सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं तड़के 4 बजे से शुरू होंगी ताकि चुनाव ड्यूटी के तैनात कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सके। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सवाई माधोपुर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से खाद्य पदार्थों का सैंपल और निरीक्षण की कार्यवाही के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सवाई माधोपुर में बुधवार को हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री को सीज किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के आदेश के अनुसार सैंपल और निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की मंगलवार दोपहर तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें अहमदाबाद की केडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट किया था। करीब 1 घंटे बाद वे हॉस्पिटल से वापस होटल लौट आए थे। शाहरुख खान आईपीएल की अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने अहमदाबाद पहुंचे थे। राजस्थान में इस साल का रबी सीजन किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। कृषि विभाग ने रबी सीजन के अंतिम आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें साफ है कि प्रदेश में गेहूं का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 18% बढ़ा है। यह बढ़ोतरी प्रदेश में किसानों के लिए खुशहाली के साथ ही कृषि विभाग के अफसरों के लिए भी नई उपलब्धि लेकर आई है। प्रदेश में रबी सीजन की फसलों की कटाई और उपज अब अन्नदाता के घरों और गोदाम तक पहुंच गई है। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं और स्कूली छात्रों को फ्री बांटे जाने वाले सैनिटरी नैपकिन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इंस्पेक्टर ने चेक पोस्ट पर एक ट्रक को रुकवाया तो इसमें 1,70,000 सैनिटरी पैड्स के पैकेट मिले। पूछताछ पर ड्राइवर ने माल की बिल्टी भी दिखा दी। इससे इंस्पेक्टर को शक पुख्ता हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर ड्राइवर ने बताया कि माल नोएडा में सप्लाई होने जा रहा था। पुलिस को अंदेशा है कि इस पर बड़े ब्रांड्स की पैकिंग कर मार्केट में सप्लाई किया जाना था। मामला देर रात 9 बजे का जोधपुर बासनी थाना इलाके का है। ड्रग विभाग की टीम ने कोटा के चंद्रेसल रोड खारी बावड़ी स्थित एक मेडिकल शॉप पर कार्रवाई की। स्टोर से राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित एल्प्राजोलम की टैबलेट और कोडीन की सिरप को सीज किया गया है। मेडिकल संचालक इन दवाइयों को बिना बिल के बेच रहा था। सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद मीणा ने बताया कि चंद्रेसल रोड इलाके में बाबा फार्मा पर कार्रवाई की गई है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस जानवी कपूर गुरुवार को जयपुर आएंगे। ये दोनों ही स्टार्स अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज
माही को शहर में प्रमोट करेंगे। इनकी फिल्म 31 मई को रिलीज होने वाली है। ऐसे में दोनों एक्टर्स इन दिनों अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। जानवी कपूर इन दिनों क्रिकेट थीम बेस्ड साड़ी पहनकर फिल्म को प्रमोट करने के लिए सुर्खियों में हैं। वहीं राजकुमार राव भी अपनी फिल्म श्रीकांत के किरदार के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बढ़ती श्रद्धालुओं की आवक के बाद से यहां बड़े स्तर पर लपका गिरोह पनप गया है। खाटू नगरी में लपका गिरोह दिन रात होटल और गेस्ट हाउस में रूम लगाने और ई रिक्शा में छोड़ने के बहाने श्रद्धालुओं के साथ लूटपाट, गाली गलौज और मारपीट सहित ऑनलाइन ठगी तक की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक ई रिक्शा चालक ने श्रद्धालु को रिंगस छोड़ने के बहाने उसके साथ मारपीट कर बैग छीन लिया और भाग गया। हालांकि महिला श्रद्धालु ने थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया है। जयपुर के नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट में बतौर एक्सपर्ट और जज के रूप में एक्ट्रेस नेहा दुबे और अदिति गोवित्रिकर ने शिरकत की। कुकर स्थित शिव विलास पैलेस में आयोजित मिसेस इंडिया द गॉडेस के दूसरे सीजन के फिनाले में बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी उपस्थिति से चर्चा बटोरी। नेहा दुबिया ने कहा, फैशन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड, सभी जगह पूरी जानकारी के साथ कदम रखना चाहिए। आपको तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यंगस्टर्स ब्यूटी पेजेंट की तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि देखा देखी के लिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। राजस्थान परिवहन विभाग ने बुधवार से यात्री वाहनों और भारी वाहनों की जांच का विशेष अभियान शुरू किया है। आज से 31 मई तक विभाग की ओर से ये जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बगैर नंबर प्लेट चल रहे भारी वाहनों और यात्री वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। परिवहन उड़न दस्तों ने फील्ड में उतरकर ऐसे वाहनों पर जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जयपुर आरटीओ प्रथम और द्वितीय के क्षेत्र में उड़न दस्तों द्वारा वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा पीजी कॉलेज परिसर में बने स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे। मुरारी लाल मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि मैं खुद सर्विस में रहा हूं और कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर काम नहीं करेगा। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।